दूर किसी गांव के पास में एक भयानक जंगल था। उस जंगल में एक प्यारा तोता रहता था। एक दिन तोता जंगल में दाने की तलाश में निकल जाता है। तभी उड़ते उड़ते कुछ दूर जाने के बाद अचानक चील को देखकर तोता डर जाता है और एक छोटे से पेड़ के पीछे छिप जाता है और वह चील का जाने का इंतजार करने लगता है। अब तो क्या करूंगा। शाम हो चुका है, घर भी जाना है। अगर रात हो गया तो हम कहाँ रुकूंगा इस जंगल में। ना ही मेरा कोई इस जंगल में जान पहचान है। देखते देखते सूर्य ढल जाता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। इधर उधर देखता हूँ, शायद कोई घर मिल जाए। तोता इधर उधर देखता है तो उसे एक घर दिखाई देता है। इन्हीं से मदद मांगता हूँ। तोता जाके घर का दरवाजा खटखटाता है और वह काला कौआ का घर था। कौन है जो दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है? पागल हो? चैन से सोने भी नहीं देता। चलिए जी, दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं। कहीं चोर डाकू होगा तो? सही बोलती हो। अगर चोर डाकू होगा तो मैं उसे मारने के लिए लाठी भी ले लेता हूँ। फिर कालू कौआ और गोरी दोनों डरते डरते दरवाजा खोलता है। मेरा मदद कीजिए। मैं पास के जंगल में रहता हूँ। मैं अनाज की तलाश में इस जंगल में आया हूँ। फिर सारा बात तोता कालू कौआ और गोरी को बताता है। नहीं नहीं, आज के समय किसी अनजान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना घर जाओ। मेरा जंगल यहाँ से थोड़ा दूर है और हम इतनी रात को अपने घर नहीं जा पाऊंगा। नहीं जी, चलिए सोने। मैं तुम जैसे को अच्छी तरह से जानता हूँ। घर में घुसने के बाद फ्री के खाना भर पेट खाओगे और फिर सुबह चल दोगे। भागो भागो यहाँ से, फालतू पंछी को पनाह नहीं देते हैं। इतना बोलकर कालू और गोरी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। तभी तोता मन ही मन सोचता है, अब जाता हूँ किसी और के पास। कोई तो भला पंछी होगा इस जंगल में जो हमारी मदद करेगा। फिर तोता बुलबुल के घर के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कृपया मेरा मदद कीजिए। आज रात हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। मैं सुबह होते ही अपना जंगल चला जाऊंगा। अरे भैया, आप ये सब क्यों बोल रहे हो? अगर हम एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइए अंदर, चलिए अंदर चलिए। अरे बहन, तुम कितना समझदार हो। भगवान तुम्हारी हर खुशी पूरा करे। भैया, आपको भूख लगी होगी। लीजिए कुछ अनाज, खाकर सो जाइए। फिर तोता अनाज खाकर सो जाता है और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। अरे भैया, उठिए, सुबह हो गया। अरे बहन, नींद तो बहुत अच्छा आया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। तोता जाते जाते बुलबुल को अपने थैले में से केले का एक बीज निकाल कर देता है। बुलबुल बहन, यह केला का बीज है। इसे अपने खेत में बो देना। बहुत जल्द ही इसमें केला फरने लगेंगे। तोता इतना कहकर वहां से चला जाता है। बुलबुल उसी समय केले के बीज को अपने खेत में बो देती है। चलो, अब तो बीज को बो दिए। अब जाती हूँ दाने लाने के लिए।
फिर बुलबुल भोजन की तलाश में जंगल की ओर चली जाती है। जब काला कौआ और गोरी अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे बुलबुल के खेत में एक सुंदर केला का पेड़ दिखाई पड़ता है। गजब हो गया, बुलबुल के खेत में जादू है, तभी तो रातों रात इतना सुंदर केला का पेड़ लग गया और फर भी गया। चुप करो, लगता है हम कोई सपना देख रहे हैं। पेड़ तो केला से लदा पड़ा है, मगर यह संभव नहीं है। आपको तो सब असंभव लगता है। तब तक बुलबुल खूब मजे से केला खाएगी। अरे गोरी, तुम चिंता मत करो, हम बुलबुल को केला खाने देंगे, तब न वो खाएगी। कैसे जी? हमको अब देखा नहीं जाता। कल तक तो बुलबुल के पास एक पेड़ भी नहीं था। अचानक यह केला का पेड़ कहाँ से आ गया? आओ गोरी, पेड़ के पास चलते हैं। यह सपना नहीं, जादू है। शायद बुलबुल कहीं छुपा के रखी होगी। वह दोनों पेड़ के पास जाता है और दोनों मिलकर केले तोड़कर खा लेते हैं। अरे, यह केला तो बहुत मीठे हैं। लगता है बुलबुल के इस पेड़ के बारे में कुछ मालूम नहीं। अगर उसे पता होता तो सुबह वह मीठे केले को छोड़कर अनाज लाने के लिए जंगल में सही कहा तुमने गोरी, यह केला का पेड़ अब हमारा है। अब बुलबुल को एक भी केला खाने नहीं देंगे। कैसे, कुछ हमें भी बताएगी? काला कौआ गोरी को सब आइडिया बता देता है। चलो गोरी, बुलबुल जब तक आएगी तब तक हम दोनों मिलकर अपने घर को बदल देते हैं। दोनों मिलकर बुलबुल का घर अपने घर से बदल देता है। कुछ देर बाद जब बुलबुल दाना लेकर आती है और जब केले के पेड़ को देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। अरे, यह तो गजब हो गया। मैं तो सोचा था कि कुछ दिन लग जाएगा, लेकिन यह तो केला का पेड़ फर गया। बहुत सुंदर केला है। यह जरूर जादुई बीज है। फिर बुलबुल एक केला तोड़कर खा लेती है। उसके बाद अपने घर में जाती है तो पहले से दोनों मौजूद थे। अरे कालू और गोरी, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? बुलबुल, यह घर तो मेरा है, तुम्हारा कब से हो गया? लगता है अब तुम बेईमानी पर उतर गए हो। बुलबुल, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम दूसरे को घर में आकर धमकी दे रही हो। तब बुलबुल इधर उधर देखती है तो वह हिचकिचाते हुए बोलती है, गलती हो गया गोरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात ना बुलबुल बहन, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तुम थक गई होगी, जाकर अपने घर में आराम करो। सारा दिन भोजन की तलाश में रहती हो तो जाकर देख लो अपने खेत में केले का पेड़ है कि नहीं। फिर बुलबुल सोचती है कि मैंने तो केला का पेड़ सुबह ही अपने खेत में लगाया था। गोरी, मेरा घर तो केले के पास था, तो उस पेड़ के पास कैसे पहुंचा? तो जाकर देख लो अपने खेत में केले का पेड़ है कि नहीं। यह खेत तो हमारा है और यह केला का पेड़ भी। जब बुलबुल इतना बोलती है तो काला कौवा गुस्सा हो जाता है। बुलबुल, अब तुम हमारे घर से जाती हो कि नहीं, या मैं हल्ला करूं? सभी पंछियों को पता है कि मेरा घर टूटा है और तुम इसे भी अपना बनाना चाहती हो,
यह तो नहीं हो सकता। फिर बुलबुल रोती हुई अपने घर से चली जाती है। वह बार बार उस पेड़ के तरफ देखती थी, मगर कर भी क्या सकती थी। उसे अच्छे से मालूम था कि वह काला कौवा मारने लगेंगे। पता नहीं अब क्या होगा। एक केला का पेड़ था, वो भी नहीं रहा। इसी तरह कुछ दिन बाद उसी रास्ते से होकर तोता जा रहे थे, तो उसे लगा कि बुलबुल से जरा मिल लेते हैं, और तोता बुलबुल के घर जाता है। अरे भैया, आप वही हो ना जो मुझे केले के बीज देकर गए थे? फिर बुलबुल सारी बात तोता को बताती है। क्या करे भैया, काला कौवा से सब परेशान है। ये कौवा तो बड़ा चोर है, मुझे अच्छा सबक सिखाना होगा। हाँ भैया, ये कौवा बहुत बुरा है। मैं परेशान हो चुका हूँ। ये जंगल के किसी भी पंछी को केला खाने तो दूर, पेड़ के पास ठहरने भी नहीं देता है। बुलबुल बहन, इस बार तुमको जादुई रक्षक 3 बीज देता हूँ। इस बार जो तुम्हें परेशान पहुँचाएगा उसे खुद सजा मिल जाएगी। तोता फिर बीज देकर वहां से चला जाता है। फिर बुलबुल तीनों बीज को अपने खेत में बो देती है। कुछ घंटे बाद जादुई तीनों पेड़ हरा भरा हो जाते हैं, जो एक अनार, दूसरा आम और तीसरा अंगूर के थे। अरे वाह तोता भैया, आप कितना दयालु है जो मुझे इतना मदद किए। कालू और गोरी पेड़ को देखकर सोचने लगे कि बुलबुल के 3 पेड़, वो भी आम, अनार और अंगूर के, और मेरे पास सिर्फ एक केला का पेड़ है। कालू जी, अब तो हम घर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जंगल में सबको पता है कि हमारा पास एक केला का पेड़ है। हम तो कहते हैं कि इस बार हम दोनों मिलकर चिड़िया को मार देंगे। कैसे गोरी, ये कैसे हो सकता है? अरे सब होगा। हम दोनों मिलकर बुलबुल के घर में रात को आग लगा देंगे। उस समय बुलबुल अपने घर में सो रही होगी और जलकर मर जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों मिलकर बुलबुल को मारने का विचार बना लेता है। जब बुलबुल मर जाएगी तो तीनों पेड़ हमारा हो जाएगा। इस तरह बुरे कौवे बुलबुल को मारने के लिए योजना बनाते हैं और रात को अंधेरे में बुलबुल के घर को आग लगाने चले जाते हैं, मगर वहां जादुई पेड़ बुलबुल की रक्षा करते हैं। जैसे ही वह दोनों आग जलाते हैं, वह पेड़ तेज हवा से आग बुझा देती है। कालू जी, हवा बहुत तेज है, अब क्या करेंगे? गोरी, तुम अपने पंखों को फैलाओ, हवा को रोको। गोरी पंखों को फैलाकर हवा को रोकती है। तभी एक चिंगारी गोरी के पंख में लग गई, वह जलने लगती है। आग आग, मेरे पंख में आग लग गई, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। गोरी के आग बुझाते कालू के पंख भी जल जाते हैं। इसी तरह दोनों काला कौवा और गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका साथ बुरा ही होता है।